हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा विधि। दोस्तों, आज हम डिस्कस करें क्लास 8th का जो फर्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर का सेकंड पार्ट। हमने इससे पहले फर्स्ट पार्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर होल नंबर किया था। आज हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर इंटीजर करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर होता क्या है, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होता है और होल नंबर भी होता है, जिसमें जीरो, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर वो क्या कहलाता है, इंटीजर। देखिए, इसके लिए मैं एक टेबल लेता हूँ, यानी ऑपरेशन में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये करेंगे और हम कुछ एग्जांपल लेंगे नंबर्स के अंदर और फिर रिमार्क्स करेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में आता है या नहीं आता है। तो देखिए, सबसे पहले एडिशन लेते हैं इंटीजर के लिए। यहाँ पर -6 + 5। देखिए, -6 क्या है, इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। तो -6 में से 5 लेस करेंगे, क्या आया, -1। और -1 क्या होता है, इंटीजर। -1 क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। -7 में ऐड किया है -5, यानी इंटीजर में इंटीजर ऐड कर रहे हैं हम। तो क्या ये इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप -7 और -5 करोगे तो ये आएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, -7 और -5 कितना होगा, माइनस का 12। और माइनस का 12 क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है ना, इंटीजर पता है ना क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और होल नंबर भी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इंटीजर होगा ही होगा। और देखिए, इज 8 + 5 एन इंटीजर? बिल्कुल है इंटीजर, क्योंकि 8 और 5 का सम कितना होगा, 13। और 13 क्या होता है, इंटीजर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एडिशन के अंदर जब भी हम दो इंटीजर का एडिशन करते हैं तो वो इंटीजर ही आ रहा है। तो हम कहेंगे इन जनरल a + b इज एन इंटीजर फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b। अगर a और b इंटीजर है तो उनका एडिशन हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो हम रिमार्क्स में क्या डाल देते हैं, इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में क्या दिखा रहा है, एडिशन को वेरीफाई कर रहा है। अब लेते हैं एडिशन से अगला सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम नंबर लेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे 7 और 5। 7 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, तो ये इंटीजर है। ठीक है, 2 क्या होता है, इंटीजर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इज 5 - 7 एन इंटीजर? क्या ये इंटीजर होगा, चेक कर लो। 5 में से 7 लेस करोगे, क्या आएगा, -2। और -2 तो इंटीजर में आता है, तो ये इंटीजर होगा भाई। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट लो एग्जांपल, -6 - 8 = -14। -6 - 8 = क्या है, -14। यानी हमने इंटीजर लिया -6 और दूसरा इंटीजर -8 लिया, तो इसका सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, -14। तो ये क्या है, इंटीजर ही है। -14 क्या होता है, इंटीजर। तो -6 माइनस में -8 लें तो क्या होगा भाई, जब आप -6 में से माइनस करोगे माइनस का 8 तो प्लस का 8 बन जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये -6 + 8 कितना आया, 2। 2 क्या होता है, इंटीजर होता है। और देखिए, इज 8 माइनस इंटू -6 एन इंटीजर? क्या ये इंटीजर है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये 8 + 6 कितना होता है, 14। और 14 क्या होता है, इंटीजर होता है भाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, हम ये कहेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a - b इज अगेन एन इंटीजर। यानी जब भी हम इंटीजर का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो अब आप ये भी चेक कर सकते हो कि इफ b - इज आल्सो एन इंटीजर। हाँ, कर सकते हो भाई, आप चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने
6 माइनस 7 किया, क्या आया? माइनस का 1। अगर मैं 7 माइनस 6 करूँ तो क्या आएगा? 1। तो -1 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, यानी पहले मैंने a माइनस बी लिया और अब मैं b माइनस ए चेक कर रहा हूँ, तो ये भी क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। तो इस चेक इफ b माइनस ए इज आल्सो इंटीजर का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये तो चीज़ें वेरीफाई हो रही है। जब भी हम इंटीजर, दो इंटीजर लेते हैं, उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इंटीजर आता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे रिमार्क्स के अंदर कि इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन से अगला मल्टीप्लिकेशन। तो इनमें हम नंबर लेते हैं, इंटीजर ही लेने हमें। तो 5 और 8 इंटीजर है भाई, 5 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40। 40 भी क्या है? इंटीजर है। नेक्स्ट, इज -5 इंटू 8 एन इंटीजर? क्या ये इंटीजर होगा? हमने -5 इंटीजर की मल्टीप्लाई 8 इंटीजर से की, तो ये क्या आया? 5 और 8 की मल्टीप्लाई 40, और माइनस इंटू करेंगे तो माइनस आएगा, और -40 क्या होता है? इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर है। नेक्स्ट लेंगे -5 इंटू -8, यानी इंटीजर की इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इंटीजर चेक कर रहे हैं तो सारे इंटीजर ही लेने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो देखिए -5 इंटीजर है, -8 भी इंटीजर है। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या आई? 40। 5 और 8 की मल्टीप्लाई 40, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी? जब दो साइन की मल्टीप्लाई, जब दो सेम साइन हो और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा? 40। 40 क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ए इंटू बी इज आल्सो एन इंटीजर, यानी अगर ए और बी दो कोई इंटीजर है और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा? वो रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो रिमार्क्स के अंदर हम डाल देते हैं कि इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब लेते हैं इंटीजर का जो लास्ट है, डिवीजन। डिवीजन में हम नंबर लेते हैं, जैसे 5 को 8 से डिवाइड किया, 5/8 आया। क्या ये इंटीजर है भाई? बताओ, इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में नेगेटिव आता है, जीरो आता है, नेचुरल नंबर आता है। क्या कहीं फ्रैक्शन आती है? क्या कहीं ऐसे p/q फॉर्म आती है? नहीं आती। ठीक है, अगर हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, 5/8 ये रैशनल नंबर होता है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो विच इज नॉट एन इंटीजर। तो बस ये एक एग्जाम्पल काफ़ी है। तो यहाँ पर डिवीजन में हम कहेंगे कि इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। जो इंटीजर है वो क्या है? नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो अब हम ये कहेंगे, हाउएवर इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट अंडर डिवीजन। ठीक है, जो इंटीजर है वो क्लोज है इसके अंडर में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन के अंडर में नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का तीसरा पार्ट लेते हैं। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो है, उसमें हमने होल नंबर किया था। अब सेकंड में हमने क्या किया? इंटीजर। अब थर्ड में क्या करेंगे? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं भाई? p/q की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 2/1 राइट कर सकते हैं। 0 रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 0/1 राइट कर सकते हैं। 4/5 ये क्या है? रैशनल नंबर है भाई। जो p/q की फॉर्म में आए वो रैशनल नंबर होता है। तो इसको भी चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन, नंबर्स, रिमार्क्स, ऑपरेशन में हम क्या लेंगे? वही जैसे इंटीजर में लिया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एडिशन। एडिशन में लेते हैं भाई, ये नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/8 ये रैशनल नंबर है भाई, p/q की फॉर्म में है। इसको हम ऐड कर रहे हैं -5/7। ठीक है, हम रेशनल नंबर पे रेशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, तो कितना आएगा? आप इसको चेक करोगे, नीचे एलसीएम कितना आया? 56। कितना आया एलसीएम? 56। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 8 को 5 से 40। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? आप इसमें से लेस करोगे, ये हो जाएगा 19।
कितना बन जाएगा, माइनस का 19/56। तो ये क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। और एग्जांपल चेक करते हैं, क्या ये रैशनल नंबर होगा? -3/8 रैशनल नंबर है, -4/5 रैशनल नंबर है। क्या इनका एडिशन रैशनल नंबर आएगा? हम ये चेक करें क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन के अंदर? a प्लस बी। ठीक है, अगर आप a और b कोई एनी रैशनल नंबर ले रहे हो और उनका एडिशन भी रैशनल नंबर आ जाए तो वो अंडर आती है किसके? क्लोजर प्रॉपर्टी के। कौन सा अंडर आता है भाई? एडिशन। तो यहां पर क्या आएगा भाई? इसका एलसीएम कितना आया? 40, ये 15, ये एलसीएम तो आपको लेना ही आता है। ये कितना आएगा? 32। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 47/40, ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या आया? रैशनल नंबर, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो 4/7 प्लस 6/11 रैशनल में रैशनल ऐड कर रहे हैं, तो ये भी रैशनल आना चाहिए। चेक कर लो, एलसीएम 77, 11 × 4 44, और ये कितना आएगा? 42, 7 6 जा, तो ये कितना आ गया? 86। ठीक है, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। तो हम ये कहेंगे, अगर ऐसी बात है, हम जो भी एग्जांपल ले रहे हैं वहां पर उन रैशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो वो रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो हम कहेंगे इन जनरल फॉर एनी टू रैशनल नंबर a एंड b, a प्लस b इज आल्सो रैशनल नंबर। अगर ऐसी बात है रिमार्क्स में हम डाल देंगे। रिमार्क्स में हम क्या डालेंगे? रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में ये एडिशन वेरीफाई हो रहा है रैशनल नंबर का। अब हम लेते हैं रैशनल नंबर के अंडर में हमने एडिशन ले लिया, तो अब हम लेंगे सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर दो रैशनल नंबर का हम डिफरेंस लेंगे, यानी एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर माइनस करेंगे। चेक करते हैं कि वो रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो हम कहेंगे कि वो अंडर सब्ट्रैक्शन में आता है क्लोजर प्रॉपर्टी के, और नहीं तो हम कहेंगे कि वो नहीं आता भाई। तो -5/7 रैशनल नंबर, 2/3 रैशनल नंबर, हम बीच में क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चेक कर लो इसको, एलसीएम आया 21, और यहाँ से कितना बनेगा? ये माइनस का 15, और ये माइनस का क्या बनेगा? 14। तो 14 और 15 कितना आएगा? माइनस का 29, यानी माइनस माइनस सेम साइन हो, प्लस प्लस सेम साइन हो तो ऐड होता है। तो यहाँ पर ये कितना बन गया? अपॉन 21। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है भाई, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए, क्या ये क्या बन रहा है? रैशनल नंबर बन रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वो चेक करते हैं भाई। 5/8 रैशनल नंबर लिया, 4/5 ये भी रैशनल नंबर लिया, और हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और चेक करना है कि ये रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो एलसीएम 40, और ये 5 5 25, 8 4 जा 32, तो ये कितना आ गया? 57। नहीं, 57 नहीं आएगा, ये आएगा कितना? 32 में से 25 लेस करोगे कितना बनेगा? माइनस का 7/40। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आता है। 32 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये -7/40 क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में ये। और लेते एग्जांपल, देखो 3/7 में से सब्ट्रैक्ट करना है -8/5। तो चेक करते हैं कि रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर रहे हैं तो क्या वो रैशनल नंबर आएगा इस एग्जांपल के अंदर। चेक कर लो, एलसीएम कितना आया? 35, 5 3 जा 15। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 7 8 जा कितना होगा भाई? 56। ठीक है, और आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 71। ठीक है, 71/35 p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर होगा। तो अगर हम ये 3 एग्जाम्पल से देख रहे हैं कि दो रैशनल नंबर का जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो रैशनल नंबर ही आ रहा है, तो हम राइट कर देते हैं ये बात कि इन जनरल फॉर एनी टू रैशनल नंबर a एंड b, तो a माइनस बी इज आल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, तो रिमार्क्स में डाल देंगे कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ले लिया, तो नेक्स्ट क्या लेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी चेक करते हैं।
दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर आएगी या नहीं आएगी, चेक कर लेते हैं भाई। -2/3 रैशनल नंबर लिया, 4/5 रैशनल नंबर लिया, तो मल्टीप्लाई देखिए कितनी बनी इसकी। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा 8 माइनस आएगा और 3 5 जा 15, तो बिल्कुल ये p/q की फॉर्म में आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 3/7 रैशनल नंबर लिया, 2/5 ये भी रैशनल नंबर लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई चेक करते हैं भाई, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, -4/5 रैशनल नंबर है, -6/11 रैशनल नंबर है। तो हम मल्टीप्लिकेशन में चेक कर रहे हैं कि इनकी मल्टीप्लाई दो रैशनल नंबर की क्या रैशनल नंबर आएगी। तो अभी तक तो दो एग्जांपल में आई है, इसमें और चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले 4 और 6 की मल्टीप्लाई 24 और 5 और 11 की मल्टीप्लाई 55। तो अब मुझे बताओ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, प्लस, और ये किस फॉर्म में आया है, p/q की फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो अगर ऐसी बात है तो हम ये राइट कर देंगे कि इन जनरल फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a इंटू b इज आल्सो रैशनल नंबर, और रिमार्क्स में डाल देंगे कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो रैशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। कैसे कि दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर ही आ रही है। ठीक है, अब लास्ट लेते हैं रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन। डिवीजन में वैसे ही एग्जांपल लेंगे, जैसे ये -5/3 रैशनल नंबर है, 2/5 रैशनल नंबर है। -5/3 को 2/5 से डिवाइड किया तो देखिए क्या होगा भाई, जब हम डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करते हैं तो जो नेक्स्ट टर्म होती है, ये वाली टर्म क्या होती है भाई, अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये पलट जाएगी 5/2, तो ये कितना आया -25/6। ये तो रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट लेते हैं, 2/7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5/3 से, तो ये क्या आएगा भाई, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते वक्त 5/3 का क्या बन जाएगा, 3/5 यानी 6/35। ये भी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। लेकिन -3/8 और -6/9 इन दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, क्या रैशनल नंबर आएगा, यहाँ पर भी आएगा। कैसे आएगा देख लो, -3/8 डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई, जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो उससे नेक्स्ट टर्म क्या कर दो, आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो उसको। -6/9 है तो क्या कर दो, 9/-6, तो 9 3 जा 27। ठीक है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। हमें तो ये चेक करना है दो रैशनल नंबर का जो डिवीजन है क्या वो रैशनल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी तक तो आ रहा है भाई, ये भी आ गया, ये कितना आया 48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, ये तो आ रहा है। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखो कि अगर मैं 2/3 को 0 से डिवाइड करता हूँ क्या होगा, जब 2/3 को मैं डिवाइड करूँगा 0 से, यानी 1/0, मैंने अभी बताया था ना कि जब आप किसी को डिवाइड कर रहे हो तो नेक्स्ट टर्म को आप पलट दो, मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म को आप पलट दो, वो एक किस्म का क्या है, डिवाइड ही हो रहा है। तो देखिए 2/3 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 1/0 क्या होता है, क्या होता है भाई, नॉट डिफाइंड, यानी किसी को आप 0 से डिवाइड करोगे या किसी के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या होता है, नो डिफाइंड। बाकी आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 1 जा 2, 3 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ रहा है। तो मैंने ये बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 आ गया भाई नीचे वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो हम ये करते आ रहे थे कि दो रैशनल नंबर का जो डिवीजन है वो रैशनल नंबर आ रहा था, यहाँ आकर क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर नीचे 0, यानी 0 से डिवाइड करने पर वो क्या हो रहा है, नो डिफाइन हो रहा है। तो अगर एक किस्म का हम ये देखें, अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, अगर हम 0 नीचे ना ले और बाकी सब केस में क्या होगा, दो रैशनल नंबर का डिवीजन रैशनल नंबर ही आएगा। सिर्फ 0 को छोड़कर दो रैशनल नंबर का डिवीजन क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हम इस बात को यहाँ पर राइट कर देते भाई, वी फाइंड दैट फॉर एनी रैशनल नंबर a डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो रिमार्क्स में हम क्या डालेंगे,
रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें जो जीरो वाला केस है इसने क्या कर दिया, इस चीज़ को फेल कर दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिमार्क्स पर क्या, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। और साथ ही साथ हम यहाँ पर भी राइट कर देते हैं भाई, हाउएवर इफ वी एक्सक्लूड जीरो, अगर हम जीरो को छोड़ दे, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है, बाकी सारे जो रैशनल नंबर है उनका जो डिवीजन है वो क्या होगा, इज क्लोज अंडर डिवीजन, यानी रैशनल नंबर ही होगा। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट लेते हैं, ये देखिए ये एनसीईआरटी का है, ट्राई दीज, एनसीईआरटी की बुक में ये दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल। अभी जो हमने डिस्कशन किया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फिल करना है कि क्या होगा, तो इजी है भाई, इसको फिल कर देंगे। क्लोजर जो प्रॉपर्टी है हमने इसके अंडर में हमने देखा है कि रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर में क्या होगा, वैसे नेचुरल नंबर हमने नहीं किया, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंडर में आ जाता है, क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 4 यानी 0 के साथ 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर आ जाता है, ठीक है, जो होल नंबर कर लिया हमने तो नेचुरल नंबर भी एक किस्म का हमने कर लिया है इसके अंडर में भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में। तो यहाँ पर देखिए हमें फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर फिल करना है, तो देखिए रैशनल नंबर एडिशन में क्लोज्ड अंडर, रैशनल नंबर में क्या है, एडिशन यस है भाई, सब्ट्रैक्शन में यस है, क्या मल्टीप्लिकेशन में है भाई, बिल्कुल, यहाँ पर भी क्या आएगा, यस, अभी किया था हमने भाई, और डिवीजन में क्या था, नो, क्यों, क्योंकि जीरो से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, नो डिफाइन, तो यहाँ पर नो आ गया। इंटीजर, इंटीजर का जब हमने ऐड किया तो वो क्या हुआ था भाई, इंटीजर आर क्लोज अंडर, यानी हम कहेंगे यस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी यस, मल्टीप्लिकेशन में भी, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बताइए, जब दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, तब भी क्या होगा, यस, ठीक है, और डिवीजन में क्या होगा, नो, जब हम डिवाइड करते हैं उसमें क्या होगा, नो, ये मैंने करवा चुका हूं, वैसे मैं आपको अच्छी तरह और समझा देता हूं, जैसे हमने ये वाला किया ना मल्टीप्लिकेशन वाला, मैं एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे रैशनल नंबर के लिए मैं इधर राइट कर देता हूं कि जैसे रैशनल नंबर बोला ना यहाँ, जैसे मैंने 2/3 ले लिया और ये मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, तो दूसरा रैशनल नंबर मैंने ले लिया 5/7 ले लिया, तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10/21, ये किस फॉर्म में आ रहा है, p/q की फॉर्म में आ रहा है, यानी रैशनल नंबर आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्लोज अंडर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये जो रैशनल नंबर है क्लोज्ड अंडर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इंटीजर में मैंने ये यहाँ पर यस किया है, क्यों किया है तो देख लो, इसके लिए मैं एग्जांपल यहाँ पर राइट कर देता हूँ, यहाँ पर इंटीजर जैसे मान लो मैंने -3 ले लिया, ठीक है, और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ दूसरा इंटीजर मैंने 5 ले लिया, तो देखिए -3 और +5 क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 क्या होता है, इंटीजर होता है, तो हम कहेंगे कि एडिशन जो इंटीजर है वो आर क्लोज अंडर एडिशन, यानी हम कहेंगे यस, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने यस बोला है इंटीजर को मल्टीप्लिकेशन के अंडर में, तो उसके लिए भी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर इंटीजर लेना ना, जैसे 5 ले लिया और अगला इंटीजर -6 ले लिया, तो 5 और 6 की मल्टीप्लाई क्या आई, -30, और -30 क्या होता है, इंटीजर होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे यस, क्या बोलेंगे कि इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब लेते हैं होल नंबर, ठीक है, होल नंबर में हमें यहाँ पर बताना एडिशन में, यहाँ पर तो देख लो होल नंबर मैंने एक ले लिया 7 होल नंबर होता है, 0 भी होता है भाई, इनका एडिशन कितना आया, 7 होल नंबर ही आ गया, या कुछ और ले लो 8 + 6, 2 होल नंबर का एडिशन लिया कितना आया 14, ये भी क्या होता है, होल नंबर होता है, तो हम कहेंगे कि जो होल नंबर है आर क्लोज अंडर एडिशन, यस। सब्ट्रैक्शन में, क्या सब्ट्रैक्शन में होल नंबर होगा, चेक कर लो, यहां पर ले लेते हैं एग्जांपल सब्ट्रैक्शन में, इधर जैसे मैंने एक होल नंबर लिया 7 और दूसरा लिया 5 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 6 लूँ और एक लूँ 10 और 6 में से 10 लेस करूँ तो क्या आया -4। क्या -4 होल नंबर होता है भाई? नहीं होता। होल नंबर में क्या आएगा 0 और आगे नेचुरल नंबर, यानी होल नंबर में नेगेटिव नंबर होता ही नहीं, तो ये चीज़ तो यहाँ पर फेल हो गई। तो हम कहेंगे कि होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर क्या आएगा इधर नो, ठीक है। डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लेते। तो देखिए होल नंबर लिया मैंने 7, इसको मैंने डिवाइड किया 3 से, तो कितना आएगा भाई 7/3। क्या ये होल नंबर होता है? देखो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं है भाई। तो डिवीजन में भी ये चीज़ क्या होगी फेल। यहाँ पर हम कहेंगे कि होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यहाँ पर हम कहेंगे नो, ठीक है। अब लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एडिशन में चेक करना हमें, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, तो चेक कर लो भाई। पहले एडिशन में चेक कर लेते हैं नेचुरल नंबर। तो देखिए छोटा नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर 2 है भाई, प्लस में हमें ऐड करना ना, प्लस में मैंने 5 ले लिया, तो इनका एडिशन कितना आया 7, यस, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। जैसे 3 की मल्टीप्लाई यानी 3 नेचुरल नंबर है, इसको हम 7 से करते हैं तो 21 आ रहा है। या 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 0 से तो करेंगे नहीं क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी हम नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। होल नंबर वाला केस हमने कर लिया, ठीक है। तो मैं 10 को किससे कर रहा हूँ, समझ लो 50 से कर रहा हूँ, तो ये कितना आया 500। तो देखिए नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई क्या आ रही है, नेचुरल नंबर आ रही है, हम यहाँ पर क्या कहेंगे यस। डिवीजन और डिवीजन में चेक करते हैं यहाँ पर यस आएगा नो आएगा। तो देखो मैंने नेचुरल नंबर लिया 6, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ नेचुरल नंबर से 2 से, तो ये 3 आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। लेकिन अगर मैं 7 को डिवाइड करूँ 2 से, तो ये क्या आया 7/2। ये नेचुरल नंबर नहीं होता, फ्रैक्शन वाला नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, वो क्या होता है रैशनल नंबर होता है। समझ में हमारी बात, वो क्या होता है रैशनल नंबर होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर फेल हो गई है। नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा, वो रैशनल नंबर भी आ सकता है। समझ में हमारी बात। तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, तो यहाँ पर हम कहेंगे नो, ठीक है बच्चों। मुश्किल नहीं है, इजी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कोम्यूटेटिव, ठीक है। हमने इससे पहले क्या की क्लोजर, क्लोजर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, होल नंबर, होल नंबर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर होल नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद रैशनल नंबर, ठीक है। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी वाले बातें जो है केस हो हमने फिनिश कर दिया। अब आता है कोम्यूटेटिव। अब कोम्यूटेटिव में हम उसी तरह से लेंगे जैसे क्लोजर में लिया था। कोम्यूटेटिव में क्या लेंगे, पहले होल नंबर पे चेक कर लेते हैं कि होल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसमें क्या होता है भाई, ठीक है। फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, फिर कोम्यूटेटिव के बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिव, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इस पे कर रहे हैं कोम्यूटेटिव। तो इस पे है सबसे पहले होल नंबर, उसी तरह से टेबल बना लेते हैं, ऑपरेशन, नंबर्स, रिमार्क्स। ऑपरेशन में सबसे पहले एडिशन लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कोम्यूटेटिव में कि उनका एडिशन कोम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। अच्छा कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे a प्लस बी, अगर आप a में b प्लस कर रहे हो यानी a प्लस बी कर रहे हो, तो क्या b प्लस ए भी वही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखिए यहाँ पर देखिए 0 में 7 ऐड किया, क्या 7 में 0 ऐड करने से वही रिजल्ट आएगा, यहाँ तो बिल्कुल वही आ रहा भाई। 0 प्लस 7 क्या होता है 7 होता है, और 7 प्लस 0 क्या होता है वो भी 7 होता है। यानी यहाँ पर ये कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, यानी a प्लस बी किया तो b प्लस ए का भी रिजल्ट क्या आया वही आया, सेम आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो,
2+3, अगर आप 2+3 करोगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3, इसको दूसरे से ले लेता हूं मैं, यहाँ आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा 2, और 2+3 वो क्या होता है 5, और 3+2 भी क्या होता है 5। चीजें वेरीफाई हो रही है, ठीक है। हम ये कहेंगे कि फॉर एनी टू होल नंबर ए एंड बी, भाई ए और बी कोई भी दो होल नंबर है, तो कम्यूटेटिव में जब a प्लस बी करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, b प्लस ए के। जैसे 2+3 कितना आया 5, तो 3+2 भी कितना आएगा 5। 0+7 कितना आया 7, तो 7+0 भी क्या आएगा 7। तो ये तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल नंबर इसमें एडिशन में वेरीफाई हो रही है, तो रिमार्क्स में हम डाल देते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अब एडिशन के बाद हम क्या लेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं भाई, a माइनस बी अगर किया है तो क्या वो उस b माइनस ए के इक्वल आएगा, क्या वो b माइनस ए के इक्वल आएगा, आएगा तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव, अगर नहीं आएगा तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। चेक कर लेते हैं, देखिए 7 माइनस 5 2 होता है, और 5 माइनस 7 -2 होता है, ठीक है। चेक कर लो, इज 7 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 7, क्या ये चीजें वेरीफाई हो रही है, नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि 7, यहाँ पर राइट कर देता हूं मैं, 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आएगा, लेकिन 5 में से 7 लेस करोगे 2 तो आएगा, और साइन जो है माइनस का वो बड़े नंबर के साथ है, यानी बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही साइन आता है, यानी माइनस आएगा यहाँ पर। तो क्या 2 -2 के इक्वल होता है, नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में ये चीजें नहीं बन रही है। एक एग्जांपल और चेक कर लो, 11 माइनस 0 कितना होता है, 11 माइनस 0 यहाँ पे ले लेते हैं 11 होता है भाई, इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज का साइन है, इंप्लाइज दैट 11 माइनस 0 कितना होता है 11। क्या 0 माइनस 11 होगा, नहीं, -11 होगा। अगर आप 0 में से 11 माइनस करोगे तो क्या होगा -11, तो 11 इज नॉट इक्वल टू -11, ठीक है। ये और देख लो, 25 माइनस 30 कितना आएगा 5, माइनस का आएगा, साइन जो है बड़े नंबर के साथ कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा। 30 माइनस 25 5, -5 इज नॉट इक्वल टू 5। तो सब्ट्रैक्शन में ये चीजें नहीं बन रही है, तो हम रिमार्क्स में डाल देते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है। नेक्स्ट लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं भाई कम्यूटेटिव क्या बात वेरीफाई होती है नहीं होती है। 6 इंटू 0 मल्टीप्लाई ले रहे हैं ना, यानी a इंटू बी और b इंटू ए का रिजल्ट क्या इक्वल आएगा, चेक कर लो, ये तो आ रहा है भाई। जब 6 इंटू 0 किया तो भी 0 बनेगा भाई, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा, और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 बनेगा, यानी दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 3 इंटू 7, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये यहाँ पर डॉट डाल दिए, तो क्या आएगा यहाँ पर 7 इंटू 3। तो 3 इंटू 7 21 होता है, 3 7 जा कितना होता है 21, और 7 3 जा वो भी क्या होता है 21। ये चीजें तो वेरीफाई हो रही है भाई, a इंटू बी इक्वल टू क्या आ रहा है, b इंटू ए आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, यानी कोई भी a और b अगर होल नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन जैसे a इंटू बी किया तो वही रिजल्ट किसके इक्वल होगा, b इंटू ए के इक्वल होगा। तो हम रिमार्क्स में हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं, होल नंबर में ही क्या रह गया भाई, अभी हमने क्या किया था मल्टीप्लिकेशन, अब डिवीजन लेंगे। डिवीजन के एग्जांपल लेते हैं, इज 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 12, क्या ये पॉसिबल है भाई, चेक कर लो, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है, और 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 1/4,
ठीक है, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव में क्या हो रहा है, ये डिवीजन में फेल हो रहा है। ठीक है, यानी a डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a आ रहा है यहाँ पर a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू क्या रहा है, b डिवाइड a। ठीक है, और एग्जांपल चेक कर लो, ये 0/7 इज इक्वल टू 7/0। चेक कर लो भाई, 0 को 7 से डिवाइड किया 0 आया, और 7 को 0 से डिवाइड किया तो क्या होता है, नॉट डिफाइन। क्या होता है भाई, नॉट डिफाइन। तो यहां पर भी बात नहीं बनी। और एग्जाम्पल चेक कर लो, वैसे और चेक करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल अगर हमें पता लग जाए कि ये इक्वल नहीं आ रहा तो हम रिमार्क्स में डाल सकते हैं। बाकी मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल भी ले लिया, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे और 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देख लो, 25 को 100 से डिवाइड किया तो क्या आया, 4 पे डिवाइड हो रहा है, 1/4। और 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। 1/4 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो हम रिमार्क्स में हम क्या डालेंगे यहाँ पर कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो होल नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया। अब होल नंबर के बाद हम लेते हैं इसी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या लेंगे, इंटीजर। इंटीजर में वही हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पर एडिशन लेंगे, यहाँ पे नंबर, तो देखिए 12 इंटीजर है भाई, -7 भी इंटीजर है, इन दोनों का एडिशन ऐसे ही जैसे a प्लस बी है इक्वल टू बी प्लस ए, ये होना चाहिए ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एडिशन के अंदर। ठीक है, तो 12 में से 7 लेस करेंगे 5 आएगा, और यहाँ पर 7 माइनस है ना, और 12 आप प्लस का लोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा, क्योंकि जो साइन आता है वो बड़े नंबर के अकॉर्डिंग आता है। तो बड़ा नंबर यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, और यहाँ पर भी बड़ा नंबर क्या है, 12 है, तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यानी इक्वल टू 5 चीज़ें वेरीफाई हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, -13 इंटीजर है, -17 इंटीजर है, लेकिन हमें एडिशन करके देखना है इनका कॉम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग, यानी a प्लस बी क्या है तो b प्लस ए भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा, अगर a प्लस बी लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, b प्लस ए, यानी यहाँ आएगा -17, यहाँ पर क्या आएगा, -13। तो 13 और 17 तो जब आप इसको ऐड करोगे तो दोनों के साइन सेम है, तो जब सेम साइन हो तो ऐड होता है भाई। 13 और 17 कितना हो जाएगा, 30 माइनस का, यानी इसका रिजल्ट भी -30 आएगा और इसका रिजल्ट भी -30 आएगा। तो ये यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, रिमार्क्स में डाल देंगे ये एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, समझ हमारी बात। नेक्स्ट लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में 7 में से माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -5, यानी इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ पर हम एक किस्म का क्या ले रहे हैं, a माइनस बी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b माइनस ए। हम चेक करते हैं कि इक्वल आएगा या नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, अगर नॉट इक्वल आया तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इंटीजर में सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। चेक कर लेते हैं भाई, 7 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे देखिए -5 -7 है, यानी ऐड तो होगा लेकिन माइनस आ जाएगा, तो 12 इज नॉट इक्वल टू -12, तो हम कहेंगे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, इस कॉम्पिटेटिव में हमें ये पता लग रहा है कि नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम और एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। -11 - 0 क्या बनेगा, -11। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या बनेगा, इधर तो चलो -11 बन गया, यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस का 11, तो 11 इज नॉट इक्वल टू -11। तो इस एग्जाम्पल से भी बात नहीं बनी। नेक्स्ट हम लेंगे ये -25 में से सब्ट्रैक्ट करना -30, इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये आएगा -25 और माइनस माइनस प्लस 30, ठीक है। और इधर क्या आएगा, -30 और माइनस माइनस प्लस 25, तो इधर आया प्लस का 5, इधर आया माइनस का 5 इज नॉट इक्वल टू +5 इज नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर रिमार्क्स में कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं भाई, -6 × 5 और 5 × -6 क्या आ रहा है, -30 आ रहा है, यानी 6 की 5 से मल्टीप्लाई 30 बनेगी, यानी माइनस का 30। इधर भी क्या बनेगा, माइनस का 30। ये चीज़ें वेरीफाई हो रही है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन में क्या ले रहा हूँ, a × b और दूसरा है b × a। ये कॉम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग होती है प्रॉपर्टी भाई, ये बात होती है। अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, अगर नॉट इक्वल आया तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो चेक कर लो, एक एग्जांपल से हमें पता लग रहा है। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, -4 × -9 कितना होता है, 4 9 36, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ a और ये b आया तो यहाँ पर क्या आएगा b, यानी माइनस का 9 और यहाँ पर माइनस का 4, तो 9 4 जा 36 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो ये चीज़ें इक्वल आ रही है, ठीक है, इक्वल आ रही है। तो देखो हम कहेंगे फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a × b इज इक्वल टू b × a, रिमार्क्स में डाल देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, इजी है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या लेंगे, डिवीजन। इंटीजर का हम डिवीजन और चेक कर लेते हैं। तो देखिए इज 12 डिवाइड बाई -4 इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 12, क्या ये पॉसिबल है भाई, चेक कर लो। 12 को 4 से डिवाइड किया और -4 को 12 से डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 3 जा 12 -3 और ये नीचे डिवाइड हो रहा भाई, तो -3 इज नॉट इक्वल टू -1/3, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल से हमारा काम चल जाएगा, फिर भी मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। -10 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, डिवाइड बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड है और ये क्या है, 0 है। 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, लेकिन आप 0 से डिवाइड करोगे किसी और नंबर को, ठीक है, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। और एग्जाम्पल ले लो, -36 डिवाइड बाई -12, तो आप -36 डिवाइड बाई -12 करोगे, -12 डिवाइड बाई -36 करोगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 आया और यहाँ पर नीचे 1/3, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो हम कहेंगे रिमार्क्स में कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो अब हमने क्या किया, इंटीजर कंप्लीट कर लिया है कम्यूटेटिव के अंडर में। अब हम चेक करेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लेते हैं, उसी तरह से टेबल बनाएंगे, एडिशन। रैशनल नंबर आपको पता है ना, p/q की फॉर्म में होते हैं, और ध्यान रखना q इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने ये रैशनल नंबर लिया 2/3 माइनस वाला और 5/7, इसका एडिशन कर रहे हैं हम, क्योंकि एडिशन चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। कितना आया, एलसीएम लेकर 21 लेकर कितना है ये 1/21, ठीक है। ऐसे ही आप इसका 5/7, यानी हमने यहाँ पर a + b लिया और यहाँ पर हम क्या लेंगे b + a, या अगर ये इक्वल आ गए तो हम कहेंगे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो ये इक्वल आ रहे हैं, एलसीएम लेने से ये भी 1/21 आ रहा है, ये भी 1/21 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, ये रैशनल नंबर लिया, ये भी रैशनल नंबर है, इनका एडिशन देखो कितना आएगा, चेक कर लो भाई। एलसीएम कितना है 15 माइनस का 18 माइनस का 40 माइनस का 18 माइनस का 40, तो ये कितना बनेगा भाई,
ऐड करोगे माइनस का 58 और ये 15, तो ये माइनस का 58 अपॉन 15, ठीक है, यही बनेगा। यहाँ पर देखते हैं, इसका एलसीएम 15 आया और ये माइनस का 40, ये माइनस का 18, यानी ये माइनस का 58 अपॉन 15, तो माइनस का 58 अपॉन 15, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये चीज़ें वेरीफाई हो रही है, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा है। कॉम्पिटेटिव में हम ऐसे ही लेते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लो, इज -3/8 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 1/7 प्लस -3/8, बिल्कुल होगा भाई। अभी हमने ये माइनस वाले केस लिया है, बाकी चेक कर लो। ये एलसीएम कितना आया 56, माइनस का 21 प्लस का 8, और यहाँ पर एलसीएम 56, 8 1 जा 8 माइनस का 21, एलसीएम आपको लेना आता है भाई, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो -21 प्लस 8 कितना होगा, माइनस का 13 अपॉन 56, 8 माइनस 21 क्या होगा, माइनस का 13 अपॉन 56, यानी इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा है। रेशनल, दो रेशनल नंबर का एडिशन अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए बी क्या आ रहा है, वही आ रहा है। समझ हमारी बात? तो देखिए, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कि फॉर एनी टू रेशनल नंबर a एंड b, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, रिमार्क्स में राइट कर देंगे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब एडिशन के बाद हम क्या लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में एग्जांपल लेते हैं भाई, 2/3 माइनस 5/4 इक्वल टू 5/4 माइनस 2/3, क्या ये वेरीफाई होगा, चेक कर लो। एलसीएम 12 आया, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, यहाँ पर एलसीएम 12 आया, 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा 8, तो देखिए 8 में से 15 लेस करेंगे तो माइनस का 7/12, और ये कितना आ रहा है भाई 7/12। यहाँ पर माइनस आया क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है, माइनस। यहाँ पर प्लस आया क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है, प्लस। तो -7/12 इज नॉट इक्वल टू 7/12, तो यहाँ बात नहीं बन रही है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, इज 1/2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2, चेक कर लो भाई, 2 और 4 का एलसीएम 4, ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 3, और यहाँ पर 4 एलसीएम तो 3 माइनस 2, तो ये माइनस का 1/4 आया और ये 1/4 आया, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे रिमार्क्स के अंदर कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन के बाद हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं एग्जाम्पल भाई, दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई a इंटू बी कितनी आई भाई, चेक कर लो, 7 6 जा -42, 3 5 जा 15, तो -42/15। ऐसे ही हम a इंटू बी ले रहे तो b इंटू ए भी लेंगे, तो जैसे b यहाँ पर आ गया 6/5 और a ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आ रही, -42, और 5 और 3 जा कितना होता है भाई 15, यानी ये चीज़ें वेरीफाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है, चेक कर लो, 8 और 4 की मल्टीप्लाई 32, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 9 7 जा 63, ऐसे यहाँ 4 8 जा 32, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और 7 9 जा 63, तो ये इक्वल आ रहा है, यहाँ पर बात बन रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर एनी टू रेशनल नंबर a एंड b, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, रिमार्क्स में हम क्या डालेंगे, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद हम लेते हैं भाई डिवीजन। डिवीजन में देखिए, इज -5/4 ये रेशनल नंबर लिया हमने, और 3/7 ये भी रेशनल नंबर लिया, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड किया, ठीक है, यानी हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं और फिर हम b को a से डिवाइड करेंगे, देखते हैं ये इक्वल आएगा या नॉट इक्वल आएगा, चेक कर लो। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, -5/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, पलट जाएगी 7/3, ठीक है। तो यह आया -5 और इंटू 7 -35, और नीचे 4 और 30 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, ये आ गया भाई। अब इसको चेक करते हैं, इस वाले पार्ट को, 3/7, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन होगा, ये गलत होगा, ये डिवाइड का साइन आएगा यहाँ पर,
ठीक है, तो 3 5 जा, अच्छा इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, कितना बन जाएगा ये 4/-5, ठीक है, तो 3 4 जा 12, 7 5 जा माइनस का 35। तो देखिए 12/-35 और -35/12 ये इक्वल नहीं है भाई, तो हम कहेंगे a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a, और रिमार्क्स में हम क्या डाल देंगे कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब रैशनल नंबर ले रहे हैं तो रैशनल नंबर में एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, बट डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग हम चेक कर लिया भाई। कुछ और बातें भी देख लेते हैं, ये हमें ट्राई करना अभी कि जो हमने अभी जो डिस्कशन किया है रैशनल नंबर का, इंटीजर का, होल नंबर का, ठीक है, नेचुरल नंबर का वैसे हमने नहीं किया लेकिन होल नंबर के अंडर में ही आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि यस या नो, कि वो कॉम्पिटेटिव है या नहीं है। तो देखिए कॉम्पिटेटिव के अंडर में देखिए सबसे पहले रैशनल नंबर है, एडिशन में यस बोला इसने, क्या सब्ट्रैक्शन में सही है भाई, चेक कर लो, 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम 6, 4 माइनस 3 कितना है 1/6। तो हमने a माइनस बी किया है, अब मैं b माइनस ए चेक करता हूँ, कॉम्पिटेटिव में हम ऐसे ही लेंगे भी, तो यहाँ पर 1/2 पहले लेंगे ये वाला और बाद में 2/3। तो देखो यहाँ पर एलसीएम 6 आ रहा है, सेम आ रहा है एलसीएम, तो लेकिन 3 माइनस 4 यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 1/6, तो हम यहाँ कहेंगे नो। सब्ट्रैक्शन में जो रैशनल नंबर है कॉम्पिटेटिव के अंडर में नो। मल्टीप्लिकेशन में किया था भाई, इसको हटा देता हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर लेना। अब देखो हमें बताना है कि रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, तो देखिए a इंटू बी और b इंटू ए लेंगे, यानी जैसे मैंने रैशनल नंबर ले लिया 1/2 और 1/5, तो 1/5 इंटू 1/2, ये 1/10 आया, ये भी क्या है 1/10, तो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो हमने अभी चेक किया था ये क्या होगा यस। डिवीजन में भाई अभी लास्ट किया था 9, 9 आएगा, लास्ट किया था, ठीक है। इंटीजर में देखिए अगर आप एडिशन की बात करो तो जैसे 7 में 4 ऐड किया 11, और 4 में 7 ऐड किया तो भी 11, यानी इंटीजर में इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा है। माइनस वाला लेके देख लो, माइनस वाला जैसे मैंने ले लिया माइनस का 8 प्लस में 2, तो क्या आया माइनस का 6, अब 2 प्लस में माइनस का 8 लेंगे तो भी क्या आया माइनस का 6, यानी चीज़ें वेरीफाई हो रही है, तो हम कहेंगे यस। मल्टीप्लिकेशन में चेक करना है तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर लेते हैं कि इंटीजर का क्या होगा भाई, कि वो मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटेटिव यस या नो। इंटीजर का हमें चेक करना है, तो देखिए इंटीजर लेते हैं, जैसे -7 की मल्टीप्लाई 4 से की तो माइनस का 28 आया, और 4 की मल्टीप्लाई -7 से की तो भी -28 आया, यानी यस। डिवीजन में भाई, डिवीजन में देख लो कि अगर आप इंटीजर लेते हो, जैसे 8 लिया, इसको मैंने डिवाइड किया 4 से, तो ये आया कितना भी, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, और 4 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/2, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। इंटीजर में ऐसा नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर कहेंगे नो। अब होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर और लेते हैं। होल नंबर में हमें क्या करना है, एडिशन चेक करना है, सब्ट्रैक्शन चेक करना है
कि वो एडिशन कॉम्पिटेटिव है या नहीं, सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं भाई। होल नंबर में 7 ले लिया, 0 भी होल नंबर होता है भाई, 7 + 0 7 आया, और 0 + 7 कितना आया, वो भी 7 आया, तो ये क्या होगा, यस। ठीक है, एडिशन क्या होगा, यस। सब्ट्रैक्शन और चेक कर लो, जैसे मैंने होल नंबर लिया 7 और इसमें से मैंने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया होल नंबर 10, तो ये क्या आया, -3, और 10 में से 7 लेस करेंगे तो क्या आया, +3। तो ये तो बात बन नहीं रही भाई, इस वाली तो बात नहीं बन रही, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं कि जो होल नंबर है एडिशन इज कॉम्पिटेटिव यानी यस, और सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटेटिव यानी नो। डिवीजन में भी चेक कर लो, डिवीजन में भी क्या होगा होल नंबर के लिए, बताओ। जैसे मैंने ये लिया होल नंबर 7 को डिवाइड किया 0 से, नो डिफाइन हो गया ना, क्योंकि 0 होल नंबर है। ठीक है, और 0 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये तो 0 आएगा, और ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये 0 आएगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे नो। नेचुरल नंबर की बात करते हैं अब। वैसे नेचुरल नंबर पे हमने किया नहीं, होल नंबर किया है। होल नंबर में हमने क्लोजर, कॉम्पिटेटिव, ये सब चेक किया है। तो नेचुरल नंबर में देखिए, एडिशन के लिए चेक करते हैं हम, सारे एक साथ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एडिशन वाला a + b और b + a चेक करते हैं। तो नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 इंक्लूड नहीं होता, यानी 1 से लेकर 2, 3, 4 आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे मैंने 2 + 3 लिया और 3 + 2 लिया, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वल 5 के इक्वल है, यानी यहाँ पर क्या होगा, एडिशन में यस। सब्ट्रैक्शन में वो चेक कर लेते हैं a - b और b - a, ये चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो देखिए 7 - 3 लिया और 3 - 7 लिया, तो 7 - 3 कितना होता है, 4, और 3 - 7 क्या होता है, -4, तो ये इज नॉट इक्वल टू आ रहा है, यानी ये क्या आएगा, नो। अब मल्टीप्लिकेशन का भी चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए a × b, b × a, ये आना चाहिए। देखो फिर 8 × 4, नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, और 4 × 8, ये आ रहा भाई 32 आ रहा है, ये भी 32, ये भी 32, यानी ये क्या होगा, यस। तो ये वाला तो ठीक था, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, तो इसको राइट कर देते हैं भाई। नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर एडिशन में क्या होगा, यस। सब्ट्रैक्शन के लिए नो। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने चेक किया, यस। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कॉम्पिटेटिव के बेस पे हमने रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर ये चेक किया है कि वो कॉम्पिटेटिव है या नहीं, अंडर उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बड़े आराम से हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।